हाँ लड़ूंगा, अपनी बीवी से क्या सारी दुनिया से लड़ूंगा अपने बेटे के लिए मैं। चाहे मेरे अपने मेरे घर वाले मेरे खिलाफ क्यों ना हो जाए, मेरे बेटे पर मैं आंच नहीं आने दूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं आदि को कुछ नहीं होगा। लेकिन एक बात ठंडे दिमाग से मेरी बात सुनो शंकर। इशिता बहुत समझदार लड़की है, वो एक बहुत अच्छी माँ है, हमारी प्रॉब्लम समझेगी, आदि पर तकलीफ नहीं आने दोगी वो। प्लीज लेट मी टेल हर, मुझे उसे बताने दो फॉर गॉड सेक। नो, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम किसी से कुछ नहीं बताओगे, और इशिता को तो बिल्कुल नहीं। आई डोंट ट्रस्ट। वो आदि की माँ नहीं है, मैं आदि की माँ। प्लीज समझने की कोशिश करो, प्लीज तुम्हें आदि की कसम कि तुम इशिता को नहीं बताओगे कि आदि ने एक्सीडेंट किया है। For God's sake, Rahman, for God's sake। ठीक है, नहीं बताऊंगा, बस मर जाऊंगा लेकिन किसी को सच नहीं बताऊंगा। जब तक आदि इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ जाता मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आई प्रॉमिस यू। कुछ आदि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा हमारे आदि को, कुछ नहीं। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। प्लीज इन माय कैबिन। ये शगुन भाभी यहाँ ऑफिस में क्या कर रही है? क्या कर रही हो? अब क्या नया ड्रामा? बड़ों के बीच में बात करने की आदत गई नहीं तुम्हारी। अपने काम से काम रखो। तुम्हें एक्सप्लेनेशन देने की मेरी कोई जरूरत नहीं है। ये सब नाटक अपने घर पे करना। ये हमारा ऑफिस है, हम यहाँ काम करते हैं। यहाँ सबके सामने तमाशा करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं। हाँ पता है, ऑफिस है, रमन का ऑफिस है, मेरे पति का ऑफिस है। जब चाहे मैं यहाँ आ सकती हूँ। मुझे उसके नौकरों से परमिशन लेने की कोई जरूरत नहीं। सो स्टे आउट ऑफ इट। लेट मी रिमाइंड यू, तुम उसकी पत्नी नहीं हो, क्योंकि तुम उसे 6 साल पहले छोड़कर चली गई थी एक छोटी सी बच्ची के साथ। अब यहाँ वापस क्यों आई? क्यों उसकी जिंदगी में जगह बनाने की कोशिश कर रही हो? व्हाट डू यू वांट? मुझे मत सिखाओ, कोई हक नहीं है तुम्हारा, समझे? मुझे हक है, और तुम मुझे हक के बारे में मत सिखाओ। तुम्हें क्या हक है यहाँ पे वापस आने के लिए? हाँ, क्या चाहती हो तुम रमन भाई से? टेल मी, व्हाट डू यू वांट? ये शगुन भाभी यहाँ मीर के साथ क्यों लड़ रही है? ये नहीं सुधरेगी, बाय गॉड। गुड मॉर्निंग सर। हाँ मम्मी जी। ओ सुन पुत्र, मैंने ड्राइवर के हाथ खाने का डब्बा भिजवा दिया है। रमन ने सवेरे से कुछ नहीं खाया, तू उसे जरा खिला देना मेरे बच्चे। वो मम्मी जी, वो कुछ नहीं खाने वाले, यहाँ वैसे सहपा पड़ा हुआ है। भाभी आई हुई ना यहाँ पे। पहुंच गई इशिता? बेचारी बड़ी परेशान थी, बता रही थी कि रूही के कोई स्कूल के पर्चों पे साइन कराना है रमन से। इशिता भाभी यहाँ आ रही है? ओए खोतिया, अभी तो खुद ही बोल रहा था कि इशिता पहुंच गई है। नहीं मम्मी जी, इशिता भाभी थोड़ी ना, भाभी नंबर 1 शगुन। नहीं शगुन? कल सुन, अगर इशिता ने शगुन को देख लिया ना, बड़ी पसूड़ी पै जाएगी। तू ऐसा कर कि शगुन को फटाफट तू वहां से निकाल दे, या फिर ऐसा कर कि इशिता को रोक ले, पर इन दोनों का आमना सामना नहीं होना चाहिए पुत्र। जी मम्मी जी। जी मिसेस कॉल। हाँ जी, अच्छा। अरे मम्मी जी, यहाँ तो पंगा पड़ गया। एक तरफ भाभी नंबर 1, एक तरफ भाभी नंबर 2। मैंने तुम्हें कहा नहीं, मुझे तुम्हें कोई भी एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं। तुम्हें अगर क्वेश्चन करना है तो जाके रमन को करो, अंडरस्टूड? रोमी, रमन कहाँ है? भाभी वो ये। अरे मैडम, वो तो 3rd फ्लोर कॉन्फ्रेंस रूम में है। थैंक यू सो मच। सी भला हो आपका सबूत सर।
इशिता, इशिता, सॉरी, मैं थोड़ा काम में फंस गया था इसलिए स्कूल नहीं आ पाया। कोई बात नहीं। सॉरी, हो सके तो मुझे माफ कर दे। हेलो मम्मी जी। हाँ बोल। अरे दोनों भाभीियों ने एक दूसरे को नहीं देखा। शुक्र है, टकराते टकराते रह गए भाई गॉड। चल शुक्र है, नहीं तो एक नवा ही नाटक शुरू हो जाना सी। हेलो। हेलो मिहिर, मैं बोल रही हूँ। लिफ्ट रुक गई है, जनरेटर को बुलवा के ठीक करा लो। क्या हुआ? भाभी लिफ्ट में। इशिता, वैसे कोर्ट से नोटिस मिला मुझे, जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन। मैं कहीं नहीं जाने वाली। रमन ने प्रॉमिस किया कि वो मेरे लिए केस लड़ेगा। ही इज गोना फाइट फॉर मी। उसकी भी नौबत नहीं आएगी। अगर आप चाहें तो आप कन्फेस कर सकती हैं, अपनी गलती मान सकती हैं। एक्सक्यूज मी। या वी विल एक्सक्यूज यू। बस जिस औरत को आपने मरता हुआ छोड़ दिया था रोड पे, अगर आप उनसे माफी मांग ले तो, क्योंकि इतना भी आसान नहीं है ना किसी की जान ले लेना। ऑलमोस्ट। मैं इस बारे में कुछ बात नहीं करना चाहती। मेरे लॉयर और रमन ने मुझे मना किया। आई डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। आप वरी नहीं कर रही हैं, तभी तो चेहरे पे इतनी शिकन और माथे पे इतना पसीना है। एक सेकंड, ये भाभी, भाई उस तरफ से। आओ। मिहिर, हाथ देना। भाभी अब ठीक हो ना? थैंक यू सो मच। थैंक्स। आओ। थैंक्स रमन। ए चलो चलो काम करो, चलो इमरजेंसी चलो, जाओ अंदर काम करो। भाभी, भाभी आपको छोड़ के आओ। भाभी, मिहिर मुझसे कुछ मत पूछना। मैं खुद नहीं जानती हूँ कि मैं कैसी हूँ। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक पल में यहाँ पे सब कुछ बदल गया है। सब कुछ क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा फिलहाल।
भाभी, हम सब हैं ना आपके साथ, आप फिक्र मत कीजिए। मैं हमेशा रमन भाई की साइड लेता हूं, लेकिन इस वक्त नहीं, क्योंकि वो गलत है। भाभी, इस जंग में मैं उनके साथ नहीं, आपके साथ हूं, बिकॉज आई सपोर्ट यू। थैंक यू। प्लीज टेंशन मत लीजिए भाभी, सब ठीक हो जाएगा। ओ जी, मैं तो भाई के साथ ही हूँ परम जी। मुझे उस इशिता से ना कोई हमदर्दी नहीं है। ओ जी, उसने सारे घर वालों को भाई के खिलाफ भड़का दिया है। सिमो, मैं सब समझता हूँ और मैं जानता हूँ तू जो भी कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है। क्या करें, साले साहब हैं कि वो मुझे अपना मानते ही नहीं, वो तो हमेशा दुश्मनी समझते हैं मुझे। लेकिन वो ये बात नहीं जानते हैं कि मैं आज भी उस घर वालों को सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ, सबके लिए अच्छा सोचता हूँ। तू चिंता ना कर, मैं करूंगा सपोर्ट तेरे भाई को। उसने तो किया नहीं मुझे, पर मैं करूंगा। ओ जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक ही बात की आग लग रही है। मुझे रमन भाई की तरफदारी करना मतलब उस कमीनी शगुन की तरफदारी करना। मुझे मैं ये सब कभी नहीं करना चाहती। जो ना उस औरत से नफरत है। अरे सिमो, तू बहुत भोली है, समझा कर ना। कभी कभी अपनों के लिए दुश्मन को भी गले लगाना पड़ता है, समझ रही है तू? ऐसे तुम ठीक ही कह रहे हो परम जी। काश कि भाई को आपका ये चेहरा दिखे कि आप उनके बारे में इतना सारा सोचते हो। अरे सिमो, सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ। चलो भाई, साले साहब को भी तो पता चले कि हम जो भी कर रहे हैं सब उनके लिए कर रहे हैं। आखिर हम उनके शुभ चिंतक ही तो हैं। उस नाक के दम ने ये तो कह दिया कि एक्सीडेंट शगुन ने किया है, पर आप मुझसे ये लिखवा के ले लो कि वो कोर्ट में कभी ये नहीं मानेगा। देखो जी, गल ये है कि अपना केस है बड़ा वीक, और ऊपर से आपके पति वो भी उसका साथ दे रहे, तो कोर्ट में सवाल तो उठेंगे। अब मुश्किलें हैं, तभी तो मैं हूं। हम सबको ये गल याद रखनी है बस कि सच हमारे साथ है। सच का हाथ पकड़ कस के। देखिए, आप ही कह रही है ना कि सच हमारी साइड पे है, तो हमने तो डिसाइड कर लिया है, हम अपने कदम पीछे नहीं हटाएंगे। बड़ी हिम्मत है तेरे में। अब तुम देखना, तेरी इस हिम्मत को मैं मैच करूंगी। तेरी उस सौतन को मैंने उसकी नानी ना याद दिला दी ना, तो मेरा नाम मिसेस कॉल नहीं। हाँ, अच्छा इशिता, तुम कह रही थी ना कि एक सरदार जी हैं रविपाल करके, जिनके नाम पे अशोक ने अपनी गाड़ी कर दी। अगर हम ये साबित कर दें कि उस आदमी की हैसियत ही नहीं है इतनी बड़ी गाड़ी खरीदने की, तो कुछ बात बन सकती है जरूर। इनफैक्ट वो तो हैंडीकैप्ड है, वो गाड़ी चला ही नहीं सकते हैं। इट्स इम्पॉसिबल फॉर हिम। बस फिर हमने यही पैंतरा आजमाना है कोर्ट में। इशिता, किसी तरह से उस आदमी तक पहुंचना होगा, तभी कुछ बात बनेगी। अब क्या होना बाकी रह गया है शगुन? आदि बहुत डरा हुआ है। उसे कोर्ट केस के बारे में सब कुछ पता चल गया। Why did you have to tell him? मैंने कुछ नहीं बताया। घर पे माहौल ही ऐसा है। I'm so stressed। उसे पता चल गया कि मुझे कोर्ट बुलाया। He's really scared। आपने प्रॉमिस किया था कि आप सब कुछ संभाल लोगे, बट आप अपना प्रॉमिस कभी पूरा नहीं करते। आगे देख, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा। जो आंटी को चोट लगी है वो इशिता की मॉम है, और अब उनको बचाने के लिए मेरी मॉम को जेल में डालोगे? नहीं मॉम, मैं उनको जेल नहीं जाने दूंगा। अगर मेरी मॉम को कुछ हो गया ना तो मैं जज को बता दूंगा कि ये एक्चुअली इन्होंने नहीं, मैंने किया है। बेटा नहीं, मैं सच में जज को बता दूंगा कि मैंने किया है। मैं उन्हें सब कुछ सच कह दूंगा। मैंने कहा
जब तक पापा जिंदा है वो तुम्हें और तुम्हारी मॉम को कुछ नहीं होने देंगे। सब झूठ बोलते हैं, सब झूठ। आदि टेंशन में हूँ। ईशु, ये केस फाइट करना जरूरी है। माँ, अबे पूछ भी कैसे सकती हो? खेलूंगा ईशु, खेलूंगा। मैं अब बिल्कुल ठीक हो गई हूँ। मुर्गन खुबाइले, अब जो हो गया सो हो गया। अब उसके पीछे पड़ने में क्या यूज है? ये केस ने फर्स्ट डे से तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया है। मैंने तुम्हारी शादी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। अम्मा, अम्मा, ऐसे क्यों बोल रहे हो आप ऐसी बात सोच भी कैसे सकते हो अम्मा? आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम और रमन बहुत खुश थे ईशु। तुम दोनों में इतना अच्छा रिलेशन बन गया था और फिर ये हो गया। रमन हमारे साथ कितना अच्छा है, हमारा कितना ध्यान रखता है। वो पूजा में भी आ गया और फिर मेरे कारण ये एवरीथिंग रॉन्ग। अम्मा, ये खड़ोड़े, मैं तुम दोनों के बीच में आ गई हूँ। मैंने मेरे मुर्गन से वन थिंग मांगा था, मेरे ईशु को सबसे बेस्ट हस्बैंड देना जो उसको बहुत प्यार करता है। और अब ये देखो क्या हो गया, ये खड़ो में। अम्मा, अपनी माँ का था ना मुझे ऐसा हस्बैंड मिले जो प्यार करे। मैंने प्यार देखा है रमन की आंखों में, बहुत प्यार है, लेकिन वो प्यार मेरे लिए नहीं है, शगुन के लिए है। उस शगुन के लिए अम्मा जो सिर्फ जरूरत के वक्त रमन के पास आती है, जरूरत खत्म होते ही चली जाती है। सब कुछ छीना है रमन से अब तक उसने। रमन के बच्चों को दूर करने की कोशिश की है। रमन आज मेरे खिलाफ खड़े हैं उसी शगुन के लिए। लेकिन अम्मा, अच्छी बात यह है कि रमन को प्यार करना आता है। और अम्मा, ये ना किस्मत है अम्मा, प्यार किस्मत से मिलता है। मुझे नहीं मिला ना, मैं सह लूंगी। खैर, रहा सवाल इस केस का, चलो शगुन नहीं, किसी और ने वो एक्सीडेंट किया होता तो क्या आप उसे छोड़ देते? क्या हम उसे सजा नहीं दिलवाते? उसके खिलाफ लड़ाई नहीं करते? तुमको और रमन को मेरी नजर लग गई। कभी माँ की नजर लग सकती है क्या बच्चों को? तो अम्मा, बी माई स्ट्रेंथ, मेरा साथ दो, मुझे कमजोर मत बनाओ। और आपने तो मुझे सिखाया था ना कि रिश्तों की असली परीक्षा तब होती है जब परेशानियां आती हैं। सो ये उसी परीक्षा का समय है अम्मा, ये परीक्षा का समय है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक।
स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।